नमस्कार साथियों। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज तो नया साल भी आंग्ल नववर्ष, ठीक है, जो कि अंग्रेजों का है। हमारा नववर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का होता है वैसे, लेकिन लोग अब पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। तो चलो हमको भी जाना चाहिए, नहीं तो हम भी बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदू नववर्ष होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। उस समय हर चीज़ प्रकृति में भी नए नए होता है। पेड़ पौधों में नए कोंपले आते हैं, नए फूल होते हैं, बसंत ऋतु रहती है, ठीक है ना। और नवरात्र का पहला दिन होता है, तो उस दिन क्या है, नया साल होता है हिंदू नववर्ष का। लेकिन इस पाश्चात्य नववर्ष में क्या नया है, ये भी नहीं समझ नहीं आता। चले खैर छोड़ो, सबको आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जिससे कि लेट ना हो। आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, है ना। नेशनल नॉलेज कमीशन हमारा आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा है नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। चलिए भाई, भारतीय उच्च शिक्षा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की भूमिका सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए, 21वीं सदी एक ज्ञान की सदी है ना। जिस देश की ज्ञान क्षमता, कौशल, प्रयोगिता अधिक होगी, वह देश उतना ही श्रेष्ठ होगा। ज्ञान के आधार पर ही एक देश दूसरे से शक्तिशाली व आत्मनिर्भर बनता है, ताकि वह विपरीत परिस्थितियों में अन्य देशों की तरह मुख फैलाकर न देखे, ठीक है। तो इसी कड़ी में भारत सरकार द्वारा ज्ञान को महत्व देते हुए विश्व स्तर पर भारतीय ज्ञान को श्रेष्ठ हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय ज्ञान आयोग का गठन कर ज्ञान पंचभुज के माध्यम से ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत, ज्ञान की रचना, ज्ञान का उपयोग तथा सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था का ढांचा तैयार किया तथा उसका हासिल करने का प्रारूप देकर सुनहरे भारत के सपने को पूरा करने की कोशिश भी की है, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक स्तर से लेकर शोध अनुसंधान तक हर स्तर नवाचार के साथ भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय सुझाव दिए हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने बताया है कि भारतीय उच्च शिक्षा पर गहरा संकट है, क्योंकि हमारे देश के युवा में बहुत कम ध्यान और लगाव है। इसलिए इस समय में उच्च शिक्षा पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य हो, हमारे उच्चतर शिक्षण संस्थान भी विश्व प्रसिद्ध हो, तथा इसके साथ ही हमारे भी विद्वानों को ज़्यादा से ज़्यादा नोबेल पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ सम्मानित किया जाए। इस शोध पत्र का मूल उद्देश्य उच्च शिक्षा व राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के योगदान पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो इसके मूल शब्द क्या है? उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, भारतीय शिक्षा प्रणाली, ठीक है। इसकी प्रस्तावना देखते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रस्तावना, ठीक है। 21वीं सदी को दुनिया भर के ज्ञान शताब्दी के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय है, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञानोन्मुखी समाज के रूप में बदलना है। इस आयोग की कल्पना भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा निम्न शब्दों में अभिव्यक्त की गई थी। कौन सा शब्द है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के शब्द है, अब समय आ गया है कि संस्थान निर्माण का दूसरा दौर शुरू किया जाए और शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की जाए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी की स्थापना 13 जून 2005 को की गई थी। कब की थी? 13 जून 2005, याद रखना, जिससे कि हमारे ज्ञान संबंधी संस्थानों और आधारिक तंत्र के सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा सके, भारत को भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने में समर्थ बना सकेगी। इस आयोग ने अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट 4 बार प्रस्तुत की। 2006, 2007, 2008 और 2009 में इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, रिपोर्ट टू द नेशन के नाम से प्रकाशित हुआ, ठीक है। याद रखना, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, रिपोर्ट टू द नेशन के नाम से प्रकाशित हुआ, ठीक है। व्यक्ति के विकास तथा देश के सामाजिक परिदृश्य को बदलने के लिए शिक्षा एक प्रमुख समर्थनकारी तत्व है, ठीक है। इसलिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्य शिक्षा क्षेत्र को
चुस्त बनाने के प्रति केंद्रित रहा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की चिंता भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनेक पक्षों को लेकर, इनमें ये शामिल है स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा और पेशेवर शिक्षा। तो उच्च शिक्षा से अभिप्राय क्या है? प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के बाद यह शिक्षा का तृतीय स्तर है, जो प्राय ऐच्छिक होता है। इसके अंतर्गत स्नातक, प्रास्नातक एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि आते हैं। उच्चतर शिक्षा में अनेक प्रकार की सिफारिशें, विस्तार, उत्कृष्टता और समावेशन इन तीनों पक्षों की ओर केंद्रित रही है। अब आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता। किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के मानव पूंजी की अहम भूमिका होती है, इसलिए शिक्षा में निवेश की आवश्यकता है। हम अपने मौजूदा विश्वविद्यालयों में सुधार किए बिना अपनी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ समस्याएं इतनी आम हैं कि उन पर चिंता होना और उनमें सुधार करना स्वाभाविक है। जैसे पाठ्यक्रम में कई दशकों से बदलाव न होना, विद्यार्थियों के ज्ञान मूल्यांकन की क्षमता का कमज़ोर होना, विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय शिक्षण के दायरे तक सीमित रखना, कक्षाओं व परीक्षाओं के लिए कोई निश्चित कैलेंडर न होना, बुनियादी सुविधाओं का अभाव होना, अनुसंधान का अभाव होना आदि। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार उच्चतर शिक्षण संस्थानों की तस्वीर बदलने के लिए उच्च शिक्षण प्रणाली में सुधार करना अत्यंत आवश्यकता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें, ठीक है। उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को निम्नलिखित सिफारिशें इन मुद्दों को संबोधित करती है। पहला है GER में वृद्धि। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2015 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, GER मतलब सकल नामांकन अनुपात को 15% और उससे अधिक करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता। किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में मानव पूंजी की अहम भूमिका होती है, इसलिए शिक्षा में निवेश की आवश्यकता है। हम अपने मौजूदा विश्वविद्यालयों में सुधार किए बिना अपनी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ समस्याएं इतनी आम है कि उन पर चिंता होना और उनमें सुधार करना स्वाभाविक है। जैसे पाठ्यक्रम में कई दशकों से बदलाव न होना, विद्यार्थियों के ज्ञान मूल्यांकन की क्षमता का न होना, विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय शिक्षण के दायरे तक सीमित रखना, कक्षाओं परीक्षाओं के लिए कोई निश्चित कैलेंडर न होना, बुनियादी सुविधाओं का अभाव होना, अनुसंधान का अभाव होना आदि। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार उच्चतर शिक्षण संस्थानों की तस्वीर बदलने के लिए उच्च शिक्षण प्रणाली में सुधार करना अत्यंत आवश्यकता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें। उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की निम्नलिखित सिफारिशें इन मुद्दों को संबोधित करती है। पहला है सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि, GER, ठीक है। सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2015 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 15% और उससे अधिक करने की सिफारिशें की है। दूसरा है वित्त पोषण के स्रोतों का विविधीकरण। सार्वजनिक खर्च में वृद्धि के अलावा, जिसमें निजी भागीदारी, परोपकार, योगदान और अन्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त पोषण के स्रोतों में विविधता लानी होगी। अगला है विश्वविद्यालयों का निर्माण और विस्तार। भारतीय शिक्षा प्रणाली में विस्तार लाने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2015 तक 1500 विश्वविद्यालयों के निर्माण का सुझाव दिया है तथा आंशिक रूप से मौजूदा संस्थाओं के पुनर्गठन की सिफारिश की है। इसके अलावा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश करता है। ये छात्रों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित करेंगे। इन राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की क्षमता को अधिकतम स्तर पर लाने के लिए नियुक्त और प्रोत्साहनों की उपयुक्त व्यवस्था का प्रावधान होगा। शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियमन प्राधिकरण का निर्माण। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए मौजूदा बाधाओं को कम करने के लिए एक स्वतंत्र विनिमय प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की है, जो सरकार के संबंधित मंत्रालयों सहित सभी हितधारकों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। पांचवा है मौजूदा विश्वविद्यालयों में सुधार। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने मौजूदा विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए लगातार पाठ्यक्रम संशोधन, कोर्स क्रेडिट प्रणाली की शुरुआत, आंतरिक मूल्यांकन पर निर्भरता बढ़ाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा संस्थानों के सुधार को शामिल करने का आह्वान किया है। छठा है स्नातक विद्यालयों की पुनर्गठन प्रणाली। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने स्नातक विद्यालयों से प्रबंध प्रणाली के पुनर्गठन की सिफारिश की है। सातवें सामुदायिक कॉलेजों के लिए मॉडल। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सामुदायिक कॉलेजों के लिए मॉडल बनाने का भी सुझाव दिया है, जो क्रेडिट और नॉन क्रेडिट कोर्स प्रदान करते हैं, जिसमें 2 साल की एसोसिएट डिग्री प्राप्त होती है। इनमें सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के साथ साथ रोजगारोन्मुखी
कार्यक्रम होंगे जिससे छात्रों को बाद में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में लचीलापन मिलेगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मानना है कि सभी योग्य छात्रों को अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद उच्च शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, जबकि सरकार ने फीस को कम करके विश्वविद्यालय शिक्षा को भारी सब्सिडी दी है। 8वां है विज्ञान और गणित में छात्रों का आकर्षित करना। विज्ञान और गणित में छात्रों को आकर्षित करना। देश में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को फिर से जीवंत करने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने विज्ञान और गणित में अधिक छात्रों को आकर्षित करने की सिफारिश की है। इसके लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने बड़े पैमाने पर विज्ञान आउटरीय कार्यक्रम शुरू करने, याद रखना कौन सा कार्यक्रम, विज्ञान आउटरीय कार्यक्रम शुरू करने, शिक्षण पेशे को पुनर्जीवित करने और सभी स्तरों पर शिक्षण प्रशिक्षण को फिर से शुरू करने की सिफारिश की है। 9वां है पीएचडी की गुणवत्ता में सुधार। देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने पीएचडी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशेष कदम उठाने की सिफारिश की है। इसमें सभी स्तरों पर शिक्षा और अनुसंधान में बड़े पैमाने पर निवेश का सुझाव दिया है। 10वां है राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने गीगाबिट क्षमता वाले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न स्थानों पर अखिल भारतीय ज्ञान संस्थानों को जोड़ने वाले एक उच्च अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की सिफारिश की है। वह अनुवर्ती कार्रवाई, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुवर्ती कार्रवाई, पहला है पुस्तकों की स्थापना। एनकेसी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के आधार पर संस्कृति विभाग ने 11वीं योजना में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुस्तकालयों के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत जुलाई 2008 में देश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विस्तार, पुनः डिजाइन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। अब उच्च और तकनीकी शिक्षा, क्षमता विस्तार और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने विश्व स्तर के मानकों के आधार पर 15 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों और 14 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी। 15 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय और 14 नए विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। ठीक है। चौथा ईशान। 11वीं योजना में राज्य के व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, सामान्य सेवा केंद्रों और राज्य डेटा केंद्रों के निर्माण के लिए सामान्य सेवा वितरण प्लेटफॉर्म के निर्माण की परिकल्पना की गई है। स्वयं अब तक 6 राज्यों में लागू किया गया है और 18 राज्यों का कार्यान्वयन प्रक्रिया में है। देखिए लास्ट में क्या है, कंक्लूजन, निष्कर्ष। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता कई स्तरों पर होती है। प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय उत्कृष्टता के शोध संस्थानों तक सभी स्तरों पर पहुंच और उत्कृष्टता दोनों में सुधार की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ऐसे तरीके सुझाता है जिससे केंद्र और राज्य सरकारें ज्ञान संस्थानों के नियमों और विनियमन की नीतियाँ बनाने की क्षमता में सुधार करता है। अतः राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्चतर शिक्षा से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक विचार विमर्श किया है। अतः सबका एक मत से यह स्पष्ट मानना है कि उच्चतर शिक्षा में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है ताकि हम शिक्षा का स्तर गिराए बिना कहीं अधिक संख्या में विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकें। ऐसा करना विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि 21वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था और समाज का बदलाव काफ़ी हद तक हमारे लोगों में शिक्षा के क्षेत्र में उसके स्तर, खासकर उच्चतर शिक्षा के प्रसार और उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, जब से ये अफवाह फैले कि स्क्रीनिंग नहीं होगा, तब से क्या है, कोई वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई देख नहीं रहा है कि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि इस भर्ती में होगा भी या नहीं होगा। पर जहाँ तक मेरा मानना है कि इस भर्ती में स्क्रीनिंग होगा क्योंकि विज्ञप्ति निकल चुकी है, स्क्रीनिंग की फॉर्म फिल हो चुके हैं, पेपर की डेट आ चुकी है। तो दोस्तों, मेरा मानना तो ये है कि आप तैयारी पे लगे रहें, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे भी हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।